हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। और यहाँ आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ आपकी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए। फिर चाहे वो यूपी टेट हो आपका या एस टेट हो, आप अपनी सभी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और अपने नंबर पक्के कीजिए। इस एजुकेशन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास अदर्स टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, आपके एस्टेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की क्लासेस डेली आपको अपडेट कराई जाती हैं। तो अपडेटिंग एंड नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए हम अपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पॉजिटिव थॉट है वो है सफलता का रहस्य जिस बात में छिपा है वो है लगातार कोशिश। अगर आप लगातार कोशिश करते हैं, सफलता के लिए लगातार प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता मिल ही जाती है। लेकिन ये जो आपका टाइम है, इस टाइम में आप क्या है, आपको अपने आप को कंटिन्यूटी में बनाए रखना होगा। इसके साथ ही चलिए अब हम चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर और उस पर विचार करते हैं और उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। इस वाक्य में निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प उचित होगा? क्या ये संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है, उपयुक्त सभी या मिश्र? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा संयुक्त वाक्य। क्यों? प्रयुक्त वाक्य में योजक चिन्ह जो है वो और का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। वैसे तो हमें देखते ही समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको समझ के करेंगे। हो सकता है अदर्स किसी को ना समझ में आए, तो हमें सबको देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देख पढ़ते हैं, आह कल बड़ा मज़ा आएगा। मतलब किस प्रकार का वाक्य है कि कल बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जाएगा। जिस वाक्य में विस्मय का भाव प्रकट हो वहाँ विस्मयादिबोधक होता है। जैसे आह कैसा सुहावना मौसम है, आह कल बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है धरा का अर्थ है। धरा यहाँ आपसे, इसमें क्या इसका अर्थ पृथ्वी है, आकाश है, नदी का धारा या धारणा? धारणा मतलब सोचना समझना, लेकिन यहाँ हमसे धरा की बात की गई है, यहाँ हमसे धरा की बात की गई है और यहाँ हमारा धरा का अर्थ होगा पृथ्वी। इसी तरीके से धरा के और कई एग्जाम्पल हैं, धरा, वसुधा, वसुंधरा। ठीक है, पृथ्वी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दशरथी। दशरथी का अर्थ क्या होगा? तो क्या दशरथ होगा? नहीं, दशरथ नहीं होगा। क्या दशरथ होगा? दशरथ या दशरथ? देखिए, शाह और शाह में अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे उचित उत्तर नहीं होंगे। दशरथ चलाने वाला नहीं, दशरथ का पुत्र। हाँ, यहाँ पर हमारा जो विकल्प नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही होगा। दशरथी का तात्पर्य मैं आपको बता दूं, दशरथी का तात्पर्य होता है दशरथ का पुत्र से है। ठीक है, यहाँ जो इसका अर्थ है वो है दशरथ का पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भिन्न है? इन सब में कौन सा जो है वो डिफरेंट है और कौन कौन ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ है? आइए जानते हैं अपने प्रश्न में। तो यहाँ हम आपको बता दें, देखिए, गगन, अंबर और नभ, ये तीनों शब्द जो हैं वो एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं, हमारा स्काई। ठीक है, यहाँ हम इसे कह सकते हैं आसमान। लेकिन यहाँ हमसे भिन्न पूछा गया है, तो भिन्न में हमारा अंबक होगा आंसर यहाँ का। अब हम विचार करेंगे कि अंबक का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ अंबक का अर्थ हमारा है आँख से। अंबक का अर्थ क्या है? आँख। ठीक है, अंबक का अर्थ आँख होता है और शेष जितने आपके हैं वो सारे आकाश के समानार्थी हैं।
चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, बुद्धिमान, कुशलता या शक्ति। वेद पढ़ने से हमें ज्ञान आता है या हम बुद्धिमान हो जाते हैं या हमारे अंदर कुशलता आती है या शक्ति। तो इस तरीके से तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन वेदों को हम क्या कहते हैं आपको पता है? वेद को श्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति। वेद को हम लोग श्रुति भी कहते हैं। और यहाँ हमसे वेद का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ इसका उचित उत्तर होगा ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है कटक। कटक का सही अर्थ हमसे पूछा गया है, तो कटक का सही अर्थ यहाँ पर हमारा होगा सेना, क्योंकि काटना होगा नहीं, कीट होगा नहीं, सरपट नहीं, सरपट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, काटना मतलब किसी चीज़ की कटिंग करना, और कीट हमारा मतलब इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं ऑर्थोपोडस फैमिलीज़ में आते हैं। साइंस वगैरह में हम इन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हमसे कटक का पूछा गया है, तो हिंदी में इसका आंसर हमारा होगा क्या? हमारा इसका आंसर होगा सेना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपको चीज़ें बहुत टफ लगती होंगी, और अगर आप लोग कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हो वो भी आपको बहुत टफ लगती होंगी, और लोगों को भी समझना आपको थोड़ा कठिन लगता होगा। तो एक बात पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो पुस्तक तुम्हें सबसे अधिक सोचने के लिए बाध्य करती है, यानी कि मजबूर करती है, तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक वही होती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त देर में समझ आते हैं, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप करें, जो भी काम आप करें, उसको ढंग से पहले समझें। ठीक है, एकदम से अरे ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमको उस पूरी चीज़ को देखना चाहिए। इसी तरीके से आप पूरी क्लास को अच्छे से लीजिए, और क्लास में क्या समझाया जा रहा है उस चीज़ को भी आप ढंग से समझिए, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कैंची किस भाषा का शब्द है? यहाँ हमसे पूछा गया है कि कैंची जो है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, कैंची जो आपका है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है। और कैंची के अलावा तुर्की भाषा के कुछ शब्द मैं आपको और बता दूं, जैसे कि कुली, तोप, ठीक है, इसी के साथ बहादुर, मुगल, चेचक, ठीक है, और सुराग, ये और उर्दू देखा, उर्दू भाषा होती है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये जो आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए, हमसे यही पूछा गया था किस भाषा के शब्द हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सारे क्वेश्चन, जैसे तुर्की भाषा हो गया आपका, पुर्तगाली भाषा, फ्रेंच भाषा, इन सारी भाषाओं के शब्दों को पहचानने के लिए आपकी वीडियो में इन सबको पहचानने के लिए ट्रिक जो है वो मैंने मॉडिफाई की है। मैं उस ट्रिक के साथ आपको ये पढ़ाऊँगी, लेकिन इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ हमारा जो अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करें। अब इसमें हमसे तत्सम शब्द पूछा गया है, और तत्सम शब्द कौन से होते हैं? देखिए, दो हो गए। एक मैं आपको बता दूं, तत्सम शब्द जो है आपका वो किस में आता है? तो देखिए, सीधी बात है, हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ते हैं, जिसमें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें 4 में आपका एक तत्सम आ जाता है, ठीक है, और दूसरा आपका तद्भव आ जाता है, और चौथा देशज, और फिर विदेशज आ जाता है, यानी कि विदेशी, फॉरेन वर्ड्स। ठीक है, जो आपके देश में नहीं बोले जाते हैं, मतलब जहाँ हम रहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ नहीं बोले जाते हैं, बाहर बोले जाते हैं, तो उन चीज़ों का हम यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे तो ये उत्पत्ति के और ये स्रोत के आधार पर आपके होते हैं 4 प्रकार के। अब तत्सम शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनका ज्यों का त्यों ही प्रयोग होता है, वो तो हमें तत्सम कहलाए जाते हैं। लेकिन तद्भव शब्द जो अशुद्ध शब्द होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा से तो नहीं लिए गए हैं, और उनका जो है चेंज हम अपने
भाषा में कर लेते हैं। जैसे कुछ भी हम बोलते हैं, सपोज़ करिए यहाँ जैसे कटक है, अब आपका यहाँ हमसे पूछा गया है तत्सम शब्द का चयन करने के लिए, हमसे पूछा गया है कि इसमें से तत्सम कौन सा है, हमें यहाँ से शुद्ध शब्द छांटने के लिए कहा गया है। तो देखिए घोटक हो गया, ये आपका तत्सम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका जो तद्भव, इसका जो अशुद्ध शब्द होगा, घोटक को हम लोग घोटक तो नहीं बोलते, उसे घोड़ा बोलते हैं, तो इसका अशुद्ध शब्द घोड़ा हो गया। लेकिन घड़ा है, घर है, घी है, ये आपके जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, ये आपके शब्द आपके कहे जाएंगे तद्भव। ठीक है, ये आपके सारे तद्भव हैं। ठीक है, ये तीनों आपके तद्भव हैं और ये घोटक आपका तत्सम है और घोटक का जो तद्भव शब्द होगा वो घोड़ा होगा। ठीक है, अब चलिए यहीं पर हम आपको तद्भव शब्द बता देते कि तद्भव शब्द कहते हैं। तो जो तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल रूप से विकृत होकर सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है, सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा घड़ा है, घी, घर, ये तीनों तद्भव में आएंगे। लेकिन घोटक ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहा है, तो ये तत्सम शब्द होगा और इसका तद्भव शब्द होगा आपका इसी घोटक का घोड़ा। ठीक है, तो इन चीज़ों को पता है, ये छोटे छोटे नंबर हैं, भले ही आपको लग रही बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविकता में जो मार्क्स कटते हैं ना वो इन्हीं नंबरों पे कट जाते हैं, क्योंकि मेजर चीज़ें तो याद कर लेते हैं, समझ में आती हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। तो हमें जो इतना अच्छा टाइम मिला है, हमें इस टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए, इसी टाइम पे हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।